रासलीला में प्रवेश कर गई, समाधिस्थ हो गई। पार्वती चुप हो गई पाके परमानंद, पार्वती चुप हो गई पाके परमानंद। भरे ओंकारी कौन अब जाके कथा होए नहीं बंद। पार्वती चुप हो गई पाके परमानंद। भरी ओंकार कौन है अब जो कथा होए नहीं बंद। अब कथा भी बंद ना हो तो ओंकारी कौन दे, तो समाधि को कहा जाता है। उस समय जो वो अंडे थे ना जो शुगर साई के, वो कौन थे? कहा गया आदि कथा तो भीतर रहकर सुनी, और आदि कथा बाहर आने के बाद कैसे, जैसे संसार में नियम है ना कि जब कोई पक्षी अंडा देता है तो उसकी माता से ऐसा चीज देती है, ऐसी कुछ भी कह लीजिए जिस भाषा में कहना हो, उसके शेखती है अंडों को, तभी तो निकलते हैं अंडे, उससे फूल का तभी जन्म होता। ऐसे ही कहा गया जब शंकर भगवान जी रो रोकर ठाकुर जी की कथा सुना रहे थे ना, तो उनके आंसू निकल रहे थे, उनके मुंह से भाप गरम गरम निकल रही थी, उनके भाप से वह अंडा फूट गया। तो उसने क्या किया, क्या हुआ? आदि तो कथा भीतर रहकर सुनी और आदि कथा बाहर आकर, तो क्या हुआ? तारु कौतर शुक शावक बैठो कड़ो फूट को अंडा। तरु कौतर शुक शावक बैठो कड़ो फूट को अंडा। और अमर कथा रस पिए प्राप्त कर अद्भुत शक्ति प्रचंडा। अद्भुत शक्ति प्राप्त हो गई, क्यों? क्योंकि अमर कथा जो सुन ली। फिर क्या हुआ? अब हुआ क्या? अब ओंकारी कौन थे? श्री सुखदेव जी तो थे, साक्षात शुक रूप में थे अभी श्री सुख जी, ओंकारी भरे। तो क्या हुआ? लागे भरे ओंकारी जय हो, लागे भरे ओंकारी जो तुम्हें को सुख जानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले जानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती। भाव समाधि खुलते माता गिरजा शिव से बोली। भाव समाधि खुलते माता गिरजा शिव से बोली। क्या बोली? क्या बोली? क्षमा करे प्रभु मैं कुछ क्षण कथा से वंचित होली, कथा से वंचित होली। प्रभु ये जय जयकार कैसी? क्या कथा पूर्ण हो गई क्या? ये जय जयकार कैसी? और प्रभु मुझे क्षमा करिएगा, मैं समाधि सो गई थी और कुछ क्षण तक कथा से वंचित होली। क्या हो, क्या करो? तो शंकर भगवान क्या बोले और शिव जी बोले? शिव जी चौक कहे को भरे ओंकारी प्राणी। शिव जी चौक कहे को भरे ओंकारी प्राणी। ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले रानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती। कहते अमर कथा शिव शंकर भोले रानी। ओंकारी भरे मैया पार्वती। शंकर भगवान क्या बोले? भाव बिनु नहीं सुनी और भाव समाधि में मौन। घटके कितनी देर तक भरे ओंकारी कौन। भाई तुम जब समाधिस्थ हो गई और मौन भी हो गई तो इतनी देर तक ओंकारी कौन दे रहा था? क्या कहा?
कौन मेरे तुम्हारे मध्य में जब मौन हो गई कौन, जब मेरे और तुम्हारे में मध्य में तो मौन हो गई तो गाय कौन मेरा। इतने में शुभ जी ने सोचा ये भी कतई चल रही है, कहने लगे उन्होंने सोचा ये भी कतई चल रही है। फिर क्या हुआ, बड़े सुंदर में कहा जाता है जब शंकर भगवान ने देखा अरे ये चोर है, इनने कथा सुनी है, फिर बड़ी सुंदर रूप में कहा जाता है कि शंकर भगवान को गुस्सा आया थोड़ा। क्यों? एक तो उन्होंने बिना पूछे कथा सुनी। चलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठाकुर जी की कथा हो, कोई भी कथा हो, सत्संग हो, उसमें निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती। कोई बात नहीं, जहाँ जिसका मन करे आइए, कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता ऐसे ही। लेकिन उन्हें क्रोध क्यों आया? कहा जाता है कि इस व्यासपीठ की मर्यादा होती है। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक तो बिना पूछे, ऊपर से सिर पर बैठकर सुन रहे हैं। व्यासपीठ का तो मर्यादा होती कि नीचे बैठकर या जैसे ही सुनते, मगर वो तो बिल्कुल सिर के ऊपर बैठ के सुन रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत सही। अब तो शंकर जी भगवान को गुस्सा आया और त्रिशूल लेकर पीछे पीछे भागे। श्री शुक जी आगे आगे भाग रहे हैं, शंकर भगवान पीछे पीछे त्रिशूल लेकर भाग रहे हैं। क्या हुआ? कहा जाता है उड़ते उड़ते श्री शुक बद्री का आश्रम में श्री व्यास जी का आश्रम है। और क्या हुआ? वहां पर व्यास जी की पत्नी श्री बिटका देवी जी अपने नहा धोकर केस सुखा रही थी एक पहाड़ी पर। उन्हें आ गई जम्भाई और श्री शुक उनके घर में प्रवेश कर गए। अरे शंकर भगवान भी पीछे पीछे आ रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? और व्यास जी भी देख रहे हैं कि देखो साक्षात अंदर गए हैं मेरे सामने सब। अब शंकर भगवान जो आए द्वार पर तो व्यास जी तो अतिथि स्वीकार करेंगे। अरे वह अतिथि आए, हम तो शंकर भगवान आए। तो शंकर भगवान बोले मैं जब तक तुम्हारा अतिथि नहीं स्वीकारूंगा जब तक तुम मेरा चोर पकड़ के मेरे हवाले नहीं करोगे। मेरा चोर तुम्हारे आश्रम में छुपा है। व्यास जी बोले कि प्रभु चलिए जैसी आपकी इच्छा। लेकिन अभी आपने और हमने देखा कैसे मेरी पत्नी के अंदर बिट्टा देवी जी के मुंह में चले गए हैं। अब आप या तो ऐसा करिए उन्हें भी मार दीजिए तो वो भी मर जाएंगे, तो मार दीजिए। शंकर भगवान ने कहा अच्छा ऐसा करिए, लेकिन प्रभु मारने से पहले एक मेरी बात का प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। क्या? कि आप बताते हैं कि इनने अमर कथा सुन ली और जब अमर कथा सुन ली तो इसे आप मार, जब अमर हो गए। शंकर भगवान बोले बात तो ठीक है, इसमें हमें बता रहे हैं ये अमर कथा सुनने का लाभ क्या है। इसमें अमर कथा सुनने का लाभ ये नहीं कि हमारा शरीर अमर हो जाएगा, ये नहीं कह रहे हैं। और इस शरीर को अमर करके मिलेगा क्या? इस शरीर को अमर करके मिलेगा क्या? यदि आपसे कोई ये कह दे भैया अब आपको एक जोड़ी वस्त्र में पूरी जिंदगी निकालनी है, तो ये श्राप होगा या वरदान होगा? ये तो श्राप होगा। तो अमर कथा यानी भगवत चरणों की प्राप्ति होगी। अमर का ये नहीं कि अमर हो जाएगा, ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति होगी। अभी आगे देखिएगा कितने सुंदर। इस प्रकार जब देखा कि अरे बात तो ठीक है, तो अब व्यास जी ने कहा आप ध्यान लगा कर देखिए, आप तो ध्यान लगाने में निपुण है, आप ध्यान लगा के देखिए। अरे बात तो ठीक है, मैं अभी ध्यान लगाता था। और क्या देखा ध्यान लगाकर? जब ध्यान लगाकर देखा तो वही शुक एक रूप में तो उनके गर्भ में स्थापित हो गए और एक रूप में वही शुक ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वही नित्य भोर की। और क्या गा रहे हैं? कृष्ण कृष्ण बोल शुक, कृष्ण कृष्ण बोल।
कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? राधा नाम है प्राणन प्यारा, ये ठाकुर जी कह रहे हैं। राधा नाम है प्राणन प्यारा, रसिक जनों का ये ही सहारा, नाम की महिमा है अनमोल। नाम की महिमा है अनमोल। राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल। कृष्ण कृष्ण बोल शुक कृष्ण कृष्ण बोल। मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल। राधा कृष्ण बोल शुक राधा कृष्ण बोल, 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 राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल, राधा राधा बोल शुक राधा राधा बोल। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा माधव युगल सरकार की जय। इस प्रकार जब शंकर भगवान ने कहा, अरे ये तो साक्षात मेरे ठाकुर जी की लीला है। और क्या हुआ? जिसे मारने आए थे उसे आशीर्वाद देने लगे। क्या कहकर? हे शिव, तुम्हें यह सब याद रहे, तुम्हारी ख्याति जन्मों जन्मों तक गाई जाए, और तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें जन्मों जन्मों तक ये ठाकुर जी की लीला है। जो मारने आए वह आशीर्वाद दे, तुम अमर हो जाओ। अब शंकर भगवान तो लौट गए। कहा जाता है शंकर भगवान तो लौटे, और जब से श्री व्यास जी को पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हो गई कि मेरे भी कोई पुत्र हो, जो मेरी जितनी मैंने भी लिखी है पुराण, ऐसे उसे मैं सौंप सकूं, और जो इसे प्राप्त करने में सफल हो, तो हृदय में प्राप्त कर सके, रख सके उनकी लीला को। बड़ी सुंदर हम सब जानते हैं श्री ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। वह तो लीला माध्यम बनाते हैं। जो ये भी जब हमारी लीला हो है ना, आज हम सब एकत्रित हुए हैं, इसमें भी माध्यम बनाया है। हम सब जानते हैं, सभी जन बैठे पीछे, श्री अग्रवाल जी, सभी जन जिन्हें कुर्सी पर महानुभाव बैठे हैं, सब इन्हें महानुभाव को माध्यम बनाया है इस लीला का। आप सभी को बनाया है, ऐसे नहीं हो सकती। इस प्रकार कहा गया
कि उस समय से ही पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा जागृत हुई और उन्होंने सोचा कि पुत्र कैसे होता है, पति के पत्नी के गर्भ में से ही तो पुत्र होता है, तो इसका मतलब शुभ कहाँ पर है, मेरी पत्नी के गर्भ में ही, तो मेरे पुत्र ही तो हुए। कहा जाता है कि बड़ा सुंदर रूप में क्या हुआ, श्री शुक ने क्यों उनके गर्भ में रह गए, इसलिए रह गए, उन्हें ठाकुर जी से कहा था उन्होंने कि प्रभु मैं जा तो रहा हूँ आपकी लीला करने, लेकिन मुझे मोह माया ना व्याप है, सिर्फ मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मुझे मोह माया नहीं व्याप है। कहा जाता है व्यास जी भी समझा रहे हैं भैया पुत्र बाहर आओ, तुम्हें मोह माया नहीं व्यापेगी, आ जाओ बाहर, सभी संत एकत्रित हो गए, आ जाओ बाहर, नहीं व्यापेगी। कहा जाता है नारद जी भी आ रहे थे भ्रमण करते हुए, गुजर रहे थे, उन्होंने कहा अरे ये कैसा समाज चला है, हम भी जाएं। नारद जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, अरे शुरू बाहर आ जाओ, तो मैं कहता हूँ मोह माया नहीं व्यापेगी। और इन्होंने तो सारी लीला सुन रखी थी शुभ है, तो नारद जी की चुटकी लेते हुए क्या कहते हैं कि नारद जी आप तो रह नहीं दो, क्यों, क्योंकि मैं कथा पढ़ चुका हूँ कैसे विष्णुमोहिनी के चक्कर में आप पड़ गए थे, आप तो रह नहीं दो। बात तो सभी पता, लेकिन मैं चुप रह नहीं थी। भैया किसके कहने पे आओगे, जब साक्षात ठाकुर जी आएंगे, अखंड ब्रह्मांड नायक मेरे से कहें आके कि तुम्हें शुद्ध मोह माया नहीं व्यापेगी, तब आओ। तो बड़े सुंदर घर में बैठे बैठे ही हम सभी के लिए क्या कह रहे हैं, ये हम सबके लिए है, क्या कह रहे हैं, बड़ा ही सुंदर क्या गा रहे हैं कि मैं तो बाहर नहीं तात आऊंगा, ये श्री शुक कह रहे हैं घर में बैठे हुए कि मैं तो बाहर आऊंगा, तो क्या करोगे, सबने पूछा तो क्या कहाँ जाओगे, क्या करोगे, तो बोले कि गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो बाहर नहीं आऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा, गर्भ में रह के हरि गुण गाऊंगा। तो क्या कहते हैं अंदर बैठे बैठे, चाहे